हेलो दोस्तों, साथियों, सहपाठियों या विद्यार्थियों। हमारा जो टॉपिक चला हुआ है आपका मुख्य रूप से जो मॉडर्न कंसेप्ट है मॉनसून का। और उसमें हमने जो कल डिस्कस किया था वो फ्लोन की थ्योरी को डिस्कस किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आती है जो कि मानसून के कंसेप्ट को समझने में काफ़ी मददगार साबित होती है, उसको हम जेट स्ट्रीम कंसेप्ट बोलते हैं कि जेट स्ट्रीम किस प्रकार से इंडियन मानसून के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, जो इंडियन मानसून है, जैसे कि हमने इससे पहले वाली क्लास में किया था कि जो जर्नल सर्कुलेशन है विंड्स का या वायुमंडलीय परिसरण है, उसके द्वारा भारतीय मानसून की व्याख्या करने की कोशिश की गई है। परंतु उसमें भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से एक फैक्टर जो कि काफ़ी इम्पैक्ट डालता है इंडियन मानसून के ऊपर, वो है आपका जेट स्ट्रीम का। जेट स्ट्रीम मानसून की जो ओरिजिन है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है, जिसको हम आज के जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। फ्लोन महोदय ने ये जो कंसेप्ट है लगभग 1957 में बताया था, और उसने कोशिश की थी कि जो इंडियन मॉनसून है उसको किस प्रकार से या आप ये कह सकते हो कि इंडियन मानसून किस प्रकार से इंडिया के अंदर आती है और इन जेट स्ट्रीम का हमारे मानसून के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जेट स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने थोड़ा सा अगर उसको पढ़ते होगे, या मैं एक लेमैन की परिभाषा में बोलूँ कि जी जेट चला गया, ऊपर आसमान के अंदर जेट हवाई जहाज जा रहा है, ठीक है, तो वो जेट जहाज कहाँ से आया, या जेट स्ट्रीम और जेट हवाई जहाज का कोई आपस में संबंध है? पहले तो हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में जो हमारा ऊपरी वायुमंडल है, स्पेशली जब हम अक्षोभ मंडल और अक्षोभ सीमा की बात करते हैं, अक्षोभ मंडल का मतलब क्या है कि लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर, ठीक है, अक्षोभ सीमा उसके बाद शुरू होती है। तो जो जेट स्ट्रीम है मुख्य रूप से जो ऊपरी भाग है अक्षोभ मंडल का, वहां पर तीव्र गति से बहने वाली पवनें होती हैं, जिनकी अमूमन स्पीड लगभग 150 से 300 किलोमीटर के बीच में आंकी गई है। सॉरी। ये माना जाता है कि जब सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो उस टाइम पर जो हवाई जहाज इस या जो लड़ाकू जहाज है इस एरिया के अंदर आए, क्षोभ मंडल के अंदर आए, तो उनकी स्पीड में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली थी। तो इसी के अनुसार यदि भाई इनकी स्पीड लगभग जेट की स्पीड के बराबर होती है, तो इस कंडीशन में इनको हम जेट स्ट्रीम से भी जानते हैं, ठीक है। इनका जो नॉर्मली फ्लो होता है या इनका जो बहाव होता है वह मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो आप लोगों को एक याद रखना है, अक्षोभ मंडल में ऊपरी भाग में तेज गति से चलने वाली पवनें या वायु राशि जिसकी स्पीड 150 से लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है, और जो मुख्यतः पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों के सामने ये एक डायग्राम है जिसके अंदर ये देखो, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये ट्रॉपिकल एयर है, यहाँ से हवा ऊपर की तरफ उठती है, उसके बाद ऊपर उठने के बाद ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद ये नीचे की तरफ आती है, ठीक है, ये वाली, ठीक। ये सेकंड, यहाँ पर हवा नीचे आई, नीचे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ से इस तरफ चली, फिर ऊपर की तरफ उठी, फिर ठंडी हुई, फिर ये नीचे की तरफ आ गई, तो जिसकी वजह से इस क्षेत्र के अंदर हाई प्रेशर बनता है। सेम कंडीशन में ऊपर आओगे तो ये देखो, आप लोगों को ये दिखेगा, ये हवा ऊपर उठ रही है, ऊपर उठने के बाद ठंडी हो रही है,
पोलर एरिया में जाके ये ठंडी हो रही है, फिर वापस नीचे की तरफ आ रही है और ये ठंडी होके वापस ऐसे आ रही है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, ये अलग अलग सेल बनते हैं, इसको हम बोलते हैं हेडले सेल, इसको हम बोलते हैं फेरल सेल, और इसको हम बोलते हैं पोलर सेल। और जो आप लोगों को ये ऊपर ये येलो येलो कलर में दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, यहाँ पे बहती है जो ये एक वैक्यूम सा है, और ये वाला क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम। ठीक है, इस चित्र के अंदर सारे की सारी चीज़ें, भाई जेट स्ट्रीम कहाँ पर स्थित है, कैसे चलती है, तो आप लोगों को शायद क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरी अर्थ के ऊपर कहाँ कहाँ पर आपकी जेट स्ट्रीम है, जैसे कि ये वाला है 30 से 35 डिग्री के आसपास सब ट्रॉपिकल जेट, ये वाला सब ट्रॉपिकल जेट, और जो ऊपर आओगे ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट, हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो उत्तरी गोलार्ध के हिसाब किताब से जो ये वाला क्षेत्र है ये पोलर जेट का है, ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का है। तो ये क्या करती है, ये आसपास के एरिया का जो तापमान है उसको प्रभावित करती है स्पेशली। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जी हमारी जेट स्ट्रीम है वो मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं और पोलर जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो जेट स्ट्रीम जो भारत के मौसम को प्रभावित करती है वो मुख्य रूप से दो होती हैं। पहली है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम या उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिम जेट स्ट्रीम, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है STWJ, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और दूसरी आपकी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम TEJ, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। मतलब ये जो दो जेट स्ट्रीम है यही भारतीय जो मौसम है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। या आप लोग एक चीज़ कह सकते हो कि जो इम्पैक्ट पड़ता है मानसून के ऊपर मुख्य रूप से इन्हीं दो जो जेट स्ट्रीम है उनका पड़ता है। ठीक है, ये एक मानचित्र है जो भारत को दर्शाता है, जिसमें जो आपको ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये वाला, ये है सब ट्रॉपिकली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और जो आपको ये थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में दिखाई दे रहा है या डार्क ब्लू में दिखाई दे रहा है, ये है आपकी सरफेस विंड, ये वाली भी और ये वाली भी, इनको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। और ये जेट स्ट्रीम्स, एक ये हिमालय के नीचे से बहती है, एक ये हिमालय के ऊपर से बहती है, तो इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। और ये जो कंडीशंस है वो मुख्य रूप से जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी जनवरी महीने की कंडीशंस है। आप लोगों को जो डायग्राम दिख रहा है या मानचित्र दिख रहा है, ये जो मानचित्र दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर जनवरी महीने के अंदर जो ऊपरी वायुमंडल है उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं, ये अफ्रीका का एग्जाम्पल है। अफ्रीका का एग्जाम्पल कैसे, ये जो आप लोगों को मानचित्र दिख रहा है अफ्रीका महाद्वीप का, ये आपका जून और सितंबर महीने का है। आप लोगों को ये जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, जिसको हम बोलते हैं जून और सितंबर के अंदर। इस कंडीशन में ये हार्मटन वेरी हॉट ड्राई विंड्स है जो कि सहारा मरुस्थल में चलती है, मगर यहाँ पर एक वेस्टर्लीज है, सॉरी नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, और ये सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स हैं जो कि साउथ वेस्ट के रूप में आगे बढ़ती हैं। और ये जो आप लोगों को अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, मान लो कि ये लाइट ग्रीन है, उसके बाद थोड़ा सा डार्क, उसके बाद और डार्क, उसके बाद और डार्क, ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या है, ये रेनफॉल है अलग अलग एरिया की। ठीक है, कि 10 से कहीं पे 10 से 20 होती है जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो, या जैसे जैसे लैंड पार्ट के अंदरी पार्ट में जाते हो, अगर वो
कोस्टल पार्ट के अंदर है, तो उस कंडीशन में जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये जो दूसरा मानचित्र है, ये कंडीशन बता रहा है जनवरी और मार्च की, जनवरी से लेके मार्च की, जिस कंडीशन में जो ITCZ है वो शिफ्ट होके जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे चला जाता है। तो उस कंडीशन में जो रेनफॉल की कंडीशंस है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है, पहले आपका इस लाइन से लगभग ऊपर ऊपर, यानी कि जो इक्वेटर है इससे ऊपर ऊपर वर्षा हो रही थी मानसून की, परंतु जैसे ही ये ITCZ शिफ्ट हुआ दक्षिण की तरफ, तो उस कंडीशन में जो रेनफॉल है वो भी उसके साथ नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। ठीक है, और ये इसकी जो मात्रा है वो भी अलग अलग है। ठीक है, वो अलग अलग होने के रीजन क्या है? अब आप ये कहोगे जी ये देखो ये डार्क ग्रीन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही है, 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब ये जो विंड्स हैं, नॉर्थ ट्रेड विंड्स हैं, ये आएंगी और यहाँ पर वर्षा करेंगी। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। विंटर कंडीशंस क्या कहती हैं? विंटर कंडीशंस क्या होती है? जो सब ट्रॉपिकली वेस्टर्ली जेट फ्लो है वह उत्तरी भारत के ऊपर स्थित होता है। यहाँ पे ये कह सकते हो कि सब ट्रॉपिकली वेस्टर्ली जेट फ्लो है या जेट स्ट्रीम है, वो उत्तरी भारत के ऊपर में क्या करती है? फ्लो करती है। ठीक है, जिसकी वजह से हिमालयी अक्षेत्र के अंदर उच्च दाब पाया जाता है। ठीक है, उससे ऊपर बह रही है जिसकी वजह से हिमालय क्षेत्र के अंदर उच्च दाब का क्षेत्र पाया जाता है। और अगर उच्च वायु दाब का क्षेत्र है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो मौसम होता है वो ठंडा और शुष्क होता है। जैसे कि अभी हम जनवरी के महीने में बैठे हैं, तो इस कंडीशन में जो मौसम है काफ़ी ठंडा भी है और काफ़ी शुष्क भी हमें देखने को मिलता है। मगर जैसे ही समर कंडीशंस आती है तो समर कंडीशंस में क्या होता है? जो तिब्बत का पठार है उसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि जी तिब्बत के पठार का किस प्रकार से इम्पैक्ट है, क्योंकि पी कोटेश्वरम जो भारत के मौसम वैज्ञानिक है उन्होंने भी क्या किया है, उन्होंने जो तिब्बत का पठार है उसका मानसून के साथ रिलेशन स्थापित करने की कोशिश की है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उस थ्योरी को कल डिस्कस करेंगे। आज तो सिर्फ आप लोग इस चीज़ को देखो कि जो तिब्बत का पठार है उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है आसपास के क्षेत्र से, जिसकी वजह से जो तिब्बत का पठार है ऊंचाई पर स्थित है, सूर्य की किरणें जल्दी आती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में ये जल्दी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो जेट स्ट्रीम है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, वो उत्तर की तरफ खिसक जाता है। ठीक है, अगर वो उत्तर की तरफ खिसक जाएगा तो उस कंडीशन में भारत में निम्न दाब का बन जाएगा। उत्तर में खिसक गया जिसकी वजह से जो ITCZ भी वहां पे आ जाएगा और जो आपका उत्तरी भारत है उसके ऊपर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा। एक है ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट। ये क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट है, वह ग्रीष्म ऋतु के अंदर ही डेवलप होती है। ठीक है, ये क्या करती है? ये भारत के उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह भारत के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, मतलब इसका फ्लो चेंज हो जाता है। तो ये क्या करती है? यह जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसको शक्ति देती है। तो जो हमारी ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट है वो स्पेशली क्या करती है? मानसून को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अब आप लोग इस डायग्राम को देखोगे तो ये है एक सब ट्रॉपिकली जेट स्ट्रीम। ये देखो ये आ रही, ये मेडिटेरियन स्ट्रीम है, मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम है ये वाली, ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है। नीचे देखोगे, नीचे भी आप लोगों को इस प्रकार से आपको अगले डायग्राम में अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगला डायग्राम में ये देखोगे तो उस कंडीशन में ये कन्वर्जेंस जोन इंटर ट्रॉपिकल ये वाला क्षेत्र, ये सब ट्रॉपिकली जेट स्ट्रीम, ये पोलर जेट स्ट्रीम, और ये आप लोगों को जो ये फ्लो दिख रहे हैं ये वाले, ये आप लोगों को जो ये एरो दिख रहे हैं ये यहाँ पर विंड की डायरेक्शन को बता रहे हैं।
ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों को बहुत सारा जो जेट स्ट्रीम के बारे में कंफ्यूजन है वो अपने आप दूर हो जाएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं कि मानसून कैसे आता है। जैसे ही पश्चिमी जेट स्ट्रीम उत्तर की तरफ खिसकती है तो उस कंडीशन में आपका मानसून आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ट्रॉपिकली जेट स्ट्रीम आती है तो उसी अवस्था में मानसून का विस्फोट भी शुरू हो जाता है, मतलब तेज मूसलाधार बारिश आरंभ हो जाती है इंडिया के अंदर। और जब ये होता है कि जी कैसे मानसून वापस आता है या कमज़ोर पड़ जाता है, जैसे ही आपकी पूर्वी जेट स्ट्रीम कमज़ोर पड़ जाती है, विलुप्त होने लग जाती है, तो उसी कंडीशन में मानसून के अंदर भी विराम आ जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में जो वर्षा है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर होती है या अनियमित होती है। उसके बाद है विड्रॉल ऑफ मॉनसून। जैसे ही सितंबर का महीना आता है तो उस कंडीशन में जो तिब्बत का पठार है वह ठंडा होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे कि जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है वो कमज़ोर पड़ जाती है या समाप्त हो जाती है, और जो भारत का जो मॉनसून है उसकी वापसी प्रारंभ हो जाती है। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं जेट स्ट्रीम की, कि मानसून का अचानक से जो आना और उसका वापस जाना, उस चीज़ को जेट स्ट्रीम लगभग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। दूसरी चीज़ कि जो जेट स्ट्रीम की थ्योरी है, जो वर्षा की अनिश्चितता है और जैसे ही उसके अंदर ब्रेक आता है उस चीज़ की भी व्याख्या करने की कोशिश करती है और लगभग सटीक वर्णन करती है। और जो जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो आधुनिक सिद्धांत है उसमें जो सबसे ज़्यादा माना है वो आपके जेट स्ट्रीम को माना है। जब हम इसके कंक्लूजन पे आते हैं कि जो भारतीय मानसून का जो आपका सर्कुलेशन है उसमें उसको समझने के लिए जेट स्ट्रीम एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। और दूसरा क्या है, जो यह सिद्धांत है मानसून के व्यवहार को एक डायनेमिक एक्सप्लेनेशन देता है, इसलिए जेट स्ट्रीम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये है आपका जेट स्ट्रीम। अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को ये कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।